स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित MCQ देखेंगे जो बिहार पुलिस, SSC, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है और इनका डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म आपके 2 हो गए हैं, वीडियो आपके पहले 1 और 2, उम्मीद है कि आप उसको देख लिए होंगे। अब तीसरा हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकर में सबसे जो अंतिम हुए यानी कि 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी हुए। तो जब से ये जैन धर्म आ रहा है, अगर हम कहें तो सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव या इनका नाम है आदि देव, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देख लें, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखिए, अगर महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? देखिए, फिर से आपका सेम प्रश्न आ गया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ही हैं। आंसर बी बनेगा। देख लीजिए, जैन धर्म के पार्श्वनाथ, अगर हम इसकी बात करें तो देख लीजिए, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, और ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए, तीर्थंकर से प्रश्न आ रहे हैं। 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। जैसे महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सांड है या बैल सिंह है ना। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इनका पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित संस्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, अभी आप देखें कि ये 23वें तीर्थंकर हैं और ये कौन से स्थान से संबंधित हैं? तो वाराणसी से संबंधित हैं पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। देखिए, आपके परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न अति आवश्यक हैं। तो इसमें 4 दिए गए हैं नाम, ये 4 नाम दिए गए हैं और ये 4 दिए गए हैं चिन्ह, यानी कि इनकी प्रतिभा दी गई है, प्राप्त हुई है और इन्हीं से इनके बारे में पता करना है। तो सबसे पहले अभी आपने देखा पार्श्वनाथ का, तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ यानी कि बैल। और मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। तो ए का 1, बी का हो जाएगा 4, सी का 3 और डी का 2। आंसर बनेगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
जो आपको मिलान करने के लिए आपको पूरा याद कर लेना है, एक एक प्रश्न याद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। देखिए कह रहे हैं कि तीर्थंकर अगर हम बात करें और उनके संज्ञा, तो अभी आपने जस्ट मिलान किया कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या चिन्ह है? सर्प चिन्ह है। आदिनाथ की बात करें तो आदिनाथ वृषभ, ठीक है। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का सिंह है और शांतिनाथ का हिरण। तो ए का 3 बी का 1, देखिए ए का 3 बी का 1 आंसर बनेगा डी। तो इसको याद कर लें, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर स्वामी सिंह और शांतिनाथ जो है इनका जो चिन्ह है वो हिरण है, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक है। कह रहा है ऋषभनाथ अष्टपद, बिल्कुल अष्टापद, ठीक है। वासुपूज सम्मेद शिखर, देखिए आंसर बनेगा यही बी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेमिनाथ उर्जयंत और महावीर को पावापुरी से ये मिलान किया गया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये मिलान आपका गलत है। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 7वें प्रश्न का बात करें तो देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या बोला, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, ठीक है, और उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये 4 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिनंदन, बिल्कुल सही है, नंबर 1। उसके बाद होंगे पद्म प्रभु, देखिए पहले होगा 1, फिर हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा विमल नाथ यानी कि 2, और उसके बाद हो जाएंगे मुनि सुब्रत नाथ यानी कि 3। तो 1, 4, 2 और 3 आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1, 4, 2, 3 आंसर बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न देख लीजिए। 7वें प्रश्न को अगर हम देख लें, इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये 24 तीर्थंकर हैं और इन 24 तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो इसमें पहले तीर्थंकर कौन है? तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें पहले देखिए जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं जिन्हें समय समय पर धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनमें नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 2 अजीतनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्यदंत, उसके बाद है शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमीनाथ है ना, नमीनाथ, नेमीनाथ है ना, अरिष्ट या अरिष्ट ने भी, पार्श्वनाथ जो 23वें हैं और 24वें हैं महावीर प्रभु। तो ये कुल मिलाकर ये 24 आपके तीर्थंकर हैं और इन 24 तीर्थंकर के बारे में आपको याद कर लेना है। कोई भी कालानुक्रम के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म आंसर हो जाएगा आपका कुंडग्राम। ठीक है, तो महावीर स्वामी की बात करें तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। और असल में इनके पिता देख लीजिए, अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनके माता का नाम त्रिशला है, इनके माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम अगर हम बात करें तो इनके पत्नी का नाम यशोदा है और इनकी एक पुत्री है। ठीक है,
और एक दामाद है। ठीक है, तो इस पुत्री का नाम जो है और दामाद का नाम जमाली है, पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी है, अनोजा प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जमाली है। तो ये महावीर स्वामी से संबंधित है ना, ये तथ्य हैं। अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो ये जातरक कुल से संबंधित है। अगर हम इनके कुल की बात करें तो ये जातरक कुल से संबंधित, यानी कि यह एक क्षत्रिय हैं महावीर स्वामी, और इन्होंने गृह त्याग कर जैन धर्म को अपनाया, ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उन्हें कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें, काम करिएगा, इसको इधर खींचना है, रख दीजिए, तनी एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रहा है, बीच में लाना नहीं, इसको खींचने, इसको खींचिए ना, उसको मत हिलाइए। हाँ, रहने दे, छोड़ दे, क्या है, उधर इन्वर्टर भी है ना, इन्वर्टर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। कुंडग्राम ठीक है ना? आप ही मटका लीजिए, नहीं मटकेगा, तो सब क्लीन हो जाएगा। अरे तो ठीक है, सेलेक्ट लेना पड़ेगा, हाँ, मिटाने वाला इसमें नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया है ना, रिकॉर्डिंग हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में तो दिए ही हूँ। चलिए महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट, देखिए 500, महावीर स्वामी का जन्म अगर हम बात करें तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 500, इनके माता का नाम त्रिशला, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में यहाँ पे है, देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इनके जन्म को लेकर विवाद है, लेकिन NCERT पुस्तक की अगर हम बात करें तो उसमें 540 ईस्वी पूर्व ही है। अगर इनके माता की बात करें तो माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थी और पिता का नाम सिद्धार्थ, जात्रिक क्षत्रिय परिवार के रहने वाले थे ये। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, और अगर महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो बड़े भाई नंदीवर्धन से ही अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके जन्म को लेकर तो अलग अलग यानी कि भ्रम की स्थिति रहती है इसमें। ठीक है, कहीं कुछ मिलता है, लेकिन आप 540 को ही लेकर चलें। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो देखिए कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, तो आंसर क्या बनेगा इसका। देखिए एक जन्भिका गांव है और उस जन्भिका गांव में है ना, कुंडलपुर जन्भिका गांव में महावीर स्वामी का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है। तो महावीर स्वामी के मोक्ष स्थान की अगर हम बात करें, देखिए मोक्ष जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहाँ पे इन्हें और कहा जाता है कि संसारिक कष्टों से दुखों से मुक्ति मिल गई है ना, पावापुरी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जैन धर्म के महावीर, देखिए प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनका मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण पावापुरी में स्थित है, जो बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी स्थित बिहार के नालंदा से
25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो महावीर स्वामी के बारे में ये जो डिटेल आपको दिया गया है, इस डिटेल को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न आपका क्या बोला कि महावीर जैन की, देखिए महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई। तो इनके मृत्यु की बात करें, अभी आपने जस्ट किया, निर्वाण की प्राप्ति यानी कि पावापुरी में हुई। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। देखिए तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो जैन तीर्थंकरों के अगर क्रम की बात करें तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम महावीर प्रभु हुए, महावीर स्वामी हुए। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो आप इन चारों ऑप्शनों को देखें, तो चारों ऑप्शनों में कौन सा इसमें जैन तीर्थंकर नहीं था। तो चंद्र प्रभु थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे और नाथ मुनि का चर्चा इसमें नहीं होता है, इसलिए 24 तीर्थंकर में नाथ मुनि नहीं माने जाते। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन हैं। तो प्रभास गिरी की अगर हम बात करें, जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैन। जैनों का तीर्थ स्थल प्रभास गिरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, और कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ठीक है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या इसको आप पढ़ लें एक बार डिटेल को। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इन्हें केवलीन कहा जाने लगा, यानी कि ये केवलीन कहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, महावीर स्वामी के बारे में बात करें, तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा ही कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत अगर हम बात करें, तो त्रिरत्न सिद्धांत इसे कहते हैं सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म में महिमा है वह कौन सा है। तो आपका जैन धर्म चल रहा है, तो आंसर भी क्या बनेगा, जैन धर्म ही बनेगा। नेक्स्ट, आप इसको पढ़ लें। जैन धर्म में मोक्ष के लिए, देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। तो करीब 18-20 प्रश्न आपने देखा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपके जैन धर्म से आएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसको अच्छे से याद कर लें, पढ़ें। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो त्रिरत्न है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है।
कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? अगर इस बात की हम देखें तो बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और जैन दर्शन। देखिए इसको लेकर, इसके आंसर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। तो अनुव्रत सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रतों को बताया गया है। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन से हैं? एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा अस्तेय और 5वां अपरिग्रह। इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी कि धन अर्जित न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, ठीक है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। अहिंसा गुण व्रत, अहिंसा का गुण हो, सत्य का गुण हो, चोरी वगैरह का गुण न हो, है ना, सदा ब्रह्मचर्य का गुण हो और धन को ज़्यादा संचय करने का गुण न हो, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। तो स्यादवाद सिद्धांत की बात करें तो स्यादवाद सिद्धांत जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। तो देख लें एक बार, स्यादवाद के विषय में देखें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था महावीर स्वामी ने। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांत मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद के रूप में जाना जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, यानी ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत ही स्यादवाद है। तो ये महावीर स्वामी ने स्यादवाद को ही मूल बताया। तो स्यादवाद संबंधित है। स्यादवाद किससे संबंधित है भाई? तो अभी आपने पीछे एक्सप्लेनेशन देखा, जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अगर हम इन सिद्धांतों की बात करें तो अनेकांतवाद है, ठीक है भाई, और आपका स्यादवाद है, तो बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद और स्यादवाद 1 और 4 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। शून्यवाद बौद्ध धर्म से है। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित, इसको आप पढ़ें डिटेल से, जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांत मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय की भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक, देखिए शून्यवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका VVI प्रश्न, शून्यवाद के जनक हैं नागार्जुन, जबकि सर्वस्तिवाद जैन दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लें भाई। तो ये डिटेल सॉल्यूशन जो है इसमें उसको बढ़िया से देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो देखिए जैन दर्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो सृष्टि की रचना और पालन पोषण कौन करता है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। आंसर बनेगा A। नेक्स्ट, तो आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? देखिए अनेकांतवाद की बात करें किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है?
तो आंसर बनेगा बी, जैन धर्म का कूट सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ठीक है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो आंसर बनेगा जैन धर्म। जैन धर्म ईश्वर की कल्पना नहीं की है। इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ठीक है, ये जैनों का कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है भाई? देखिए 28वां प्रश्न है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, तो आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लें बढ़िया से। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो प्रश्न संख्या 29 की बात करें तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। नेक्स्ट, तो आप इसको पढ़ लें बढ़िया से एक बार। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक है आपका श्वेतांबर और एक है आपका दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में ये आपका जैन धर्म बटा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। इन्हें ही यापनीय कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो अगर हम स्थान कवासी संप्रदाय की बात करें तो इसका संबंध जैन मत से ही है। तो थोड़ा सा इसका डिटेल है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चले तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात करें तो 14 पर्व के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, तो 14 पर्व के बारे में यहां से देख लेंगे। 14 पर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र दो थे। ठीक है, तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। चलिए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो अगर हम प्रारंभिक जैन साहित्यों की बात करें तो आंसर बनेगा आपका अर्धमगही। ठीक है, और महावीर स्वामी की भाषा भी रही है ये। ठीक है, महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत रही है और अर्धमगही में ये लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो आप इसको देख लें। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक और साहित्यिक प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगही में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमगही में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर बनेगा सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत की हम बात करें जो बिहार में है। नेक्स्ट, तो आप इसको देख लें, एक बार पढ़ लें इसको ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य की अगर बात करें तो आंसर बनेगा थेरी गाथा। ठीक है, नेक्स्ट, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
तो अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो स्थूलभद्र थे। तो दो बने, एक श्वेतांबर, और भद्रबाहु की बात करें तो ये दिगंबर के थे। ये कर्नाटक चले गए, ये कर्नाटक चले गए, श्रवणबेलगोला चले गए। ऐसे साधुओं में, जैन साधुओं में विद्रोह होता है जिसमें जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो देखिए इसको आप पढ़ें ध्यान से, इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लें। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष, यानी कि अगर हम बात करें तो एक अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु सूत्र केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मत वैभिन्न हो गया, दोनों के मत अलग अलग हो गए। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए निर्देश दिया। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र जो है, ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायी, इनके अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, और भद्रबाहु के अनुयायी जो हैं वो निर्वस्त्र यानी कि बिना वस्त्र के ही रहते हैं। तो इस पॉइंट को देख लें। तो इस प्रकार से जैन धर्म दो भागों में बट गया। देखिए अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के अगर प्रथम शिष्य की बात करें तो इसका प्रथम शिष्य इसका दामाद था, इसका महावीर स्वामी का दामाद जमाली था, ठीक है। अनुजा प्रियदर्शनी से विवाह हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो क्षत्रिय परिवार में हुआ, क्षत्रिय सामंत थे। सिद्धार्थ के यहाँ अगर हम बात करें तो डेट को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। इनकी माता का नाम यशोदा है ना। प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का उत्पन्न हुआ। पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य भी था। जमाली पहला शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? फिर से रिपीटेड। तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अनुजा प्रियदर्शनी बेटी थी, यशोदा की अगर हम बात करें और त्रिशला की बात करें, ठीक है, तो यशोदा उनकी माँ और त्रिशला पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? देखिए जैन सभा तो दो ही हुआ है। अगर हम बात करें तो दो जैन सभाएं हुई हैं। एक जैन सभा हुआ है 300 ईस्वी पूर्व में, एक जैन सभा हुआ है 300 ईस्वी पूर्व में। और ये जैन सभा जो हुआ है ये पाटलिपुत्र में हुआ है। और किसके समय में हुआ? तो स्थूलभद्र के समय में। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर बनेगा, ठीक है। और उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस समय पाटलिपुत्र में जब ये हुआ था 300 ईस्वी पूर्व, तो उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये दो भागों में बट गया, एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर, ठीक है। जैन धर्म दो भागों में बट गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का काम भी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पहली जैन संगीति थी। और द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। और ये करीब 512 ईस्वी पूर्व, है ना, वल्लभी गुजरात में हुआ था। और ये जो था आपका दूसरा था। चलिए नेक्स्ट, तो इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगला अगर हम बात करें 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। तो देख लीजिए,
कह रहे श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म समारोह में किया गया। नहीं, तो आंसर बनेगा डी। कथन एक तो सही है लेकिन कथन 2 आपका गलत है। चलिए तो इसको पढ़ लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 40वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो निम्न कथनों पर विचार करें तो इसका देख लेंगे। कह रही है वर्धमान यानी महावीर की माता लिच्छवी के पुत्र चेटक की पुत्री थी, तो भाई बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी आपका सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो ये भी सही है। तो देख लें वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी, चेटक नहीं, ये गड़बड़ है, लिच्छवी का नहीं। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन भी सही है आपका, देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए प्राचीन जैन धर्म के संबंध में अगर हम बात करें तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? स्थूल बाहुन स्थूल भद्र, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर का है? नहीं, वो श्वेतांबर नहीं कहा है, स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा आप इसको पढ़ लें एक बार ठीक से। इसको पढ़ें एक बार। देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्य द्वारा किया गया। भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उसके निर्वाह के लिए अभूत दान दिए तथा उसके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाया। जैन धर्म की आरंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो ये जैन धर्म के साधुओं को संरक्षण दिया गया था खारवेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो आंसर बनेगा आपका, एक बार देख लें इसको। कर्म को विनष्ट करने तथा सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, पहला सही है। दूसरा भी आपका सही आत्मा होती है और तीसरा भी सही है। आंसर बनेगा डी। ठीक है, तो 42 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको पढ़ लेंगे एक बार। देखिए इसको अच्छे से एक बार रीड करेंगे। ठीक है, इसको भी आप साथ में है, ये भी आप रीड करें। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? अगर इस प्रश्न को देखें तो समाधि मरण की अगर हम बात करें किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है, तो इसको देख लें एक बार। ठीक है, तो ये आपका डिटेल सॉल्यूशन है, इसको एक बार पढ़ लें बढ़िया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और देखिए इसमें क्या बोला। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, सही। तो आंसर बनेगा बी, केवल 2 सही 1 गलत। चलिए तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे बढ़िया से। ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए आजीवकों की बात करें तो महावीर स्वामी के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि आजीवक संप्रदाय जो है, ठीक है, मखली पुत्र गोसाल जो है वह महावीर स्वामी का शिष्य रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में उसने
अपने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत कर दी? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मखली पुत्र गोशाल। चलिए अगला, तो इसको पढ़ लेंगे आप, करीब प्रारंभिक शिष्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवकों ने। ठीक है, नेक्स्ट 47वां प्रश्न देखेंगे। तो ये क्या बोला? संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये कहलाता था आजीवक संप्रदाय। तो ये मिलान करना है भाई, देख लो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो कह रहा है ये लकुलिश की बात करें तो लकुलिश का मिलान पशुपत से हो जाएगा। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु जैन धर्म से। मखली पुत्र गोशाल आजीवक से। तो आंसर हो जाएगा बी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं की अगर हम बात करें, औरंगाबाद में स्थित ये बराबर की गुफाएं हैं जो बिहार के औरंगाबाद में है। ठीक है, और इन गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवकों के द्वारा किया गया था। तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार। चलिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोनों की तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। नेक्स्ट, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आप देखें इसमें, तो कौन सा कथन सही? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति की बात करें तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है करीब ऐसा माना जाता है 57 फीट की प्रतिमा है। तो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत है, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर महावीर को कहा जाता है जो 24वें तीर्थंकर हैं। तो आप देख लें इसको एक बार। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो अगर हम बात करें तो चामुंड राय के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और अगर हम इसको पढ़ें तो चामुंड राय कौन है? तो कह रहा है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित। यहाँ गंग शासक रक्षमल चतुर्थ यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, अन्य तीनों सही हैं। तो देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो आंसर बनेगा ए, चामुंड राय ने करवाई थी। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो आंसर बनेगा ए, बाहुबली। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे एक बार। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, वो सभी एमसीक्यू इसमें मौजूद हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लें। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।